पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए जरूरी है कि हम हर जाविये से सूरत हाल को देखें। 5 नवंबर 2024 को जब अमेरिका में इलेक्शन हुए और ट्रंप की जीत का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान में शोर मचा कि ट्रंप के आने के बाद इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। फिर एक और हमने देखा कि बहस छिड़ गई कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत नहीं करेगा और बानी को रिहाई नहीं मिली। और जब ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को हलफ उठा लिया और पहला कमाल ये उन्होंने किया कि फलस्तीन और इजराइल के दरमियान सीज फायर करवाया और यकीनन अचीवमेंट बड़ी थी। दूसरा महाज ये खोला कि टैरिफ वॉर शुरू कर दी और इस तिजारती मुआशी जंग में दुनिया को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ क्योंकि उनकी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स क्रैश कर गई। पाक भारत जंग पर अमेरिका का पहला रद्द-ए-अमल यह आया कि दोनों मुमालिक का यह आपसी मसला है और खुद ही सुलझाएंगे। और फिर हॉटलाइन पर दोनों मुल्कों के डीजीएमओस के राबते से भी पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कि उन्होंने दुनिया को एटमी जंग से बचा लिया और एक सीज फायर, खुद साख्ता उन्होंने सीज फायर का मेडल अपने आप को दे दिया। इसके बाद अमरीकी सदर की हैसियत से पहला गैर मुल्की दौरा उन्होंने अब सऊदी अरब का किया और दौरा सऊदी अरब में पहला ऐलान जो उन्होंने वो किया बड़ा था कि शाम की नई हुकूमत के साथ वो ताल्लुकात बेहतर करेंगे और उनसे पाबंदियां भी उठा ली जाएंगी। और इससे बड़ा टारगेट जो डोनाल्ड ट्रंप का था इस ट्रिप के दौरान जो वो अचीव करना चाहते थे वो था सऊदी अरब पर दबाव डालना कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि अमेरिका इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जिस दिन सऊदिया ने इजराइल को तस्लीम कर लिया उस दिन सारे इस्लामी ममालिक जो नहीं मानते इजराइल को वो भी तस्लीम कर लेंगे, बशमूल पाकिस्तान। और अब ट्रंप ईरान से भी कुर्बतें बढ़ाने का सोच रहा है। यकीनन ये जो डेवलपमेंट है इस वक्त दुनिया भर में जो डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, नई सफबंदी है, नए रिलेशनशिप्स हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। और हम ये भी याद रखें कि IMF की जानिब से भी आज 1 अरब तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आ चुकी है जो IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की किस्त है। हम ये भी जानते हैं कि ट्रंप ने सऊदी अरब में इस बात को भी दोबारा दोहराया कि पाक भारत जंग बंदी जो हुई है वो तिजारती कार्ड का इस्तेमाल करके की गई है। और मैं दुआ करता हूं अपने रब से कि जिस तरह फलस्तीन इजराइल का सीज फायर हुआ वैसा पाक भारत का ना हो। वैसे इजराइल और फलस्तीन की जंग में सीज फायर का वर्ड यूज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां नस्ल कुशी की गई, जेनोसाइड किया गया। ट्रंप की जानिब से पाक भारत इशाइये की तजवीज भी आई है जो कि खुश आइंद है। बस उम्मीद यह है कि ये जो इशाइया है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। पाकिस्तानी कौम ने ट्रंप से ये उम्मीद भी लगा ली है कि अब वो मसला कश्मीर भी हल करवा देंगे क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता खिताब में कश्मीर का जिक्र किया था और पाक भारत मसला हल उसी वक्त हो सकता है जब कश्मीर का मसला हल हो। फिर सवाल यहां यह भी उठता है कि अगर ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर ले तो मैं मसला कश्मीर हल करवा दूंगा, तो क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर लेगा? बहुत बड़ा सवाल है, आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे क्योंकि या फिर कश्मीर का मसला हम जानते हैं कि फलस्तीन की तरह लटका रहेगा, वेपन्स इंडस्ट्री अपनी मार्केट चमकाती रहेंगी। पाक भारत जंग हम जानते हैं बहुत बखूबी, ये जो जंग हुई है ये इसमें मैदान जंग में नहीं हुई, ये ज्यादातर जो फाइट हुई है ये मैदान मीडिया में लड़ी गई है और खासकर भारतीय मीडिया ने तो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा भी कर लिया था और एक और नाम भी रख लिया था। और अगले दिन सोकर जब वो उठे तो उनको पता चला कि वो एक ख्वाब देख रहे थे जो कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय मीडिया एक तरफ अपनी साख बहाल करने की जिद्दोजहद कर रहा है, दूसरी जानिब मोदी सरकार सच बोलने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। भारत में चाइना और टर्की की जो बड़े प्लेटफॉर्म्स थे जो सच बोल रहे थे उन पर पाबंदियां लग रही हैं, इनमें ग्लोबल टाइम्स और TNT वर्ल्ड भी शामिल हैं। यहां तक कि जो सिख तज्जियाकार हैं वो भी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। हम जानते हैं और मैं काफी वक्त से बात कर रहा हूं, हिंदू फोबिया, हिंदू फोबिया, हिंदू फोबिया, हिंदू फोबिया भारतीय मीडिया को ले डूबा। हिंदू फोबिया बीजेपी के सर पे चढ़ गया और ऐसा चढ़ चुका है कि उनके वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की मुसलमान तर्जमान को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है उनको दहशतगर्दों की बहन कह दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया, विजय शाह के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी और ठीक हंगामा आराई भी हुई। यकीनन इसको भी डिस्कस करेंगे। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया और ऑपरेशन में शरीक जवानों से मुलाकात की और उनके हमरा
वफाकी वज़ीर दिफा, खारजा, इत्तलात और दीगर भी शामिल थे। यकीनन इसको भी आज डिस्कशन में लेकर आएंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, किसी तारुफ नहीं है, शैला रजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। मैडम ज़फरुल्लाह शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और फॉरेन रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। शेख साहब जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। शैला साहिबा, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं दुनिया में जिससे बड़ी हलचल मच रही है। पाक भारत सीज फायर सबसे बड़ा काम पाकिस्तान के लिए जो रिसेंटली उन्होंने किया, और एक दिन पहले वो कहते हैं कि अब आपसी मामलात हैं, दूसरे दिन वो सीज फायर करवा देते हैं, सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, इजराइल की एक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं कि दुनिया इजराइल को मान ले, ईरान के साथ डील करने को तैयार हो गए हैं और सऊदी अरब से भी कह रहे हैं, शाम से हाथ मिला रहे हैं। जो ये हो रही हैं डेवलपमेंट, शैला साहिबा आपकी नज़र में कैसे देखती हैं आप इन डेवलपमेंट्स को? डू यू थिंक पाकिस्तान के लिए इन डेवलपमेंट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हमें फायदा उठाना चाहिए? हाउ डू यू सी द सिचुएशन मैडम? मैं इस तरह से नहीं देखती और मैं ये समझती हूँ कि 15 दिन तक एक नैरेटिव बनाए रखा भारत ने, और उसके बावजूद भी कि यूनाइटेड नेशन ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, लेकिन जब पानी बंद हो गया तो उस पे कहीं से कोई बात शुरू नहीं हुई। जंग तो शुरू हो गई थी अगर पानी बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद ड्रोन की बरसात हुई, उस पर कहीं से ये बात नहीं हुई कि भाई ये ड्रोन बंद कर दिए जाएं, और उसके बाद मिसाइल से भी अटैक हुआ, और जो फायरिंग थी एलओसी पे वो तो चल ही रही थी मुख्तलिफ तरीके से। और जब जवाब दिया गया तो जो इसराइल की मार्केटिंग है उसको नुकसान पहुंच रहा था। एक दिन ड्रोन गिरने से फिर जब दूसरे मुल्क की भी मार्केटिंग को नुकसान पहुंचने लगा तो ट्वीट आ गया। इससे अलावा मैं ये जरूर कहूंगी कि ये तीसरी दफा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पे बात की। एक दफा वजीर आज़म इमरान खान गए थे, फिर उसके बाद एक दफा और। तो कश्मीर का मसला कोई पाकिस्तान का ही तो नहीं है ना। कश्मीर का मसला राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो कि यूएन की चार्टर 155 जो है उसमें सब लोगों को ये राइट दिया गया है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो कश्मीर के मसले पे इतना मसला क्यों है, बात क्यों करते हैं आप? उसको तो आपको हल कर देना चाहिए, और इसमें तो किसी से पूछना ही नहीं चाहिए। सिर्फ कश्मीरियों से उनकी राय पूछें, आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। उसको हमारे ऊपर रख के और सब पे करके कर रहे, तो हमारी तो इखलाकी सियासी सपोर्ट कश्मीर के लिए भी है। और यानी मैडम अगर कहा जाए कि इजराइल को तस्लीम कर लो, मैं मसला कश्मीर हल करा देता हूं, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? नहीं, इसलिए तो बड़े शर्मनाक एक पेशकश है, क्योंकि फलस्तीन के लिए क्या तस्लीम कराएंगे? क्योंकि फलस्तीन में तो सीज फायर को भी नहीं कहना चाहिए। फलस्तीन के पास तो ना फौज और ना ही उस तरह के हथियार जो उन पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो तो रोजे रख रहे हैं, वो स्कूल में और कैंप्स में और हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। उनके पास ना दवाएं हैं, ना उन बच्चों के ऑपरेशन तक उनके बगैर एनेस्थीसिया के और इस तरह से हुए हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। सीज फायर तो नहीं, आप ये कहें कि उन पे हमले आपने कुछ अरसे के लिए रुकवा दिए, अदरवाइज तो कोई ऐसी बात आपका कारनामा नहीं है। और किसी भी मसले के ऊपर कश्मीर की शर्त रखना मैं नहीं समझती कि ये इंसानियत के करीब कोई फैसला है। रही मैडम देखिए ना, ये सीज फायर भी तो तिजारत की लालच देकर रोका किया गया है ना। वो यही कह रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के, मैंने दोनों मुल्कों को तिजारत की लालच दी है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा, आपको बड़ा फायदा होगा, आप ये जंग रोक दें। वो तो क्या यही रहे हैं कि लालच के जरिए उन्होंने अचीव किया है। देखिए, मेरे वजीर आजम या मेरे कोई और इस पे बयान दे या ना दे, लेकिन एक शहरी की हैसियत से, अपने मुल्क की महबूब वतन शहरी की हैसियत से मैं ये समझ सकती हूँ कि पाकिस्तान तिजारत के मामले पे सीज फायर पे नहीं आया होगा। पाकिस्तान तो जंग करना ही नहीं चाहता था, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा था, उसे कमजोरी समझा गया। हम एक गालिब वक्त पे आपने जो कहा है, तो उसमें आप ही के मुख्तलिफ ममालिक, आपके सपोर्टर, आपके लोगों ने कहा है कि मोदी की दरखास्त पे, तो मोदी की दरखास्त पे अगर आपने ये जंगबंदी कराई है तो इसमें पाकिस्तान को क्यों लपेट रहे हैं? हम तो जंग चाह ही नहीं रहे थे, और हमारे लिए तो बड़ी तकलीफ दह बात है कि हमारे शीरखार बच्चों से लेके मासूम चिप्स बेचने वाले, खेतों में काम करने वाले, आपकी नजर में ये तिजारत की जो कार्ड यूज किया गया, फेस सेविंग की गई है मोदी के लिए,